ये धर्म की चीजें हैं प्रयाग। ये व्यापार राजनीति की चीज नहीं है। भारत का नाम भी जो पड़ा है ना, वो भरत जी के नाम से पड़ा है। श्राप बहुत छोटा शब्द है। उनकी कई जन्म इनका अपमान कर रहे हैं। उनका जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चाहे शिव को पलट दो तब भी शिव, उलट दो तब भी शिव, खड़ा कर दो तब भी शिव, ऐसे शिव है। और वो साक्षात चलते फिरते शिव ही हम सभी के बीच में है। जिनको क का भी ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, वही उनको बोल सकते हैं। वो अपनी चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा। अन्य संत महात्मा उनके लिए इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सबको ईडी का डर है। वो अपना भगवान को नहीं मानते। तो सोच लीजिए, घोर निंदा करता हूँ जय जय काशी देवाचार्य के रूप में, निम्बार्क संप्रदाय के महंत होने के रूप में, क्योंकि शिव एक लोटा जल सारे समस्या का हल। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं महाशक्तिपीठ हजोरा धाम में। और हजोरा धाम में यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य और निम्बोर पीठ के महंत जयंतु जय महाराज की यहाँ कथा हो रही है। प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य जगत गुरु मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो घटना हुई है, उसे लेकर हम बात करेंगे जयंतु जय जी महाराज से। गुरु जी, अभी जो प्रयागराज में घटना हुई है और आप भी शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, साथी आचार्य हैं, काशी क्षेत्र से निम्बार्क संप्रदाय की जिम्मेदारी दी गई है शंकराचार्य के जरिए आपको। जिस तरह प्रयागराज की घटना है, क्या कहें? देखें, ऐसा है, चले तो भैया, ऐसा है कि आपका प्रश्न है कि जो प्रयागराज में जो समस्या, देखिए ऐसा है कि आज तक जब ये संविधान इत्यादि चीजें नहीं थी, आदिकाल से ये धर्म की चीजें हैं प्रयाग। ये व्यापार राजनीति की चीज नहीं है, ठीक है। और जो शंकराचार्य जी हैं या कोई संप्रदाय है या जितने भी तीर्थ के जितने भी संत महात्मा हैं, उन्हीं के द्वारा ये भारत का नाम भी जो पड़ा है ना, वो भरत जी के नाम से पड़ा है। भरत जी के ही नाम से ये नाम, ये किसी राजनेता या राज व्यवस्था की व्यवस्था से नहीं चली, और संत परंपरा से ही यह संपूर्ण संसार सृष्टि का सृजन हुआ है। ये ध्यान रखिए। कोई अगर ये सोचे कि ये शंकराचार्य जी का अपमान नहीं है, उन देवी देवता का अपमान है जिनके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। स्वयं भगवान शिव, शिव महापुराण पे कथा के बीच में आपने प्रश्न किया है। आपको बता दें कि भगवान शिव और मां पार्वती जी भी इस नृत्य को देखकर ऐसे लोगों को, श्राप बहुत छोटा शब्द है, श्राप तो माफ करने की चीज होती है। इनकी कई जन्म, चाहे वो किसी लोभ में पड़कर साधु महात्मा तथा कथित आज के मन न रंगाए जोगी कपड़ा, ऐसे संत महात्माओं के भेष में जो आज शंकराचार्य व्यक्ति नहीं है, शंकराचार्य शिव है, और शंकराचार्य के नाम का जो अपमान कर रहे हैं और इनका अपमान कर रहे हैं, उनका जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, अरे उन शंकराचार्य जी के जीवन की एक दर्शन पाने के लिए सनातनी तरसते हैं, जिनको अपमानित कर रहे हैं। वो इतने सरल और सहज रूप से जो सबको मिलते हैं, वह शिव है। इसलिए सरल, चाहे शिव को पलट दो तब भी शिव, उलट दो तब भी शिव, खड़ा कर दो तब भी शिव, और कहीं से उठा के ले आके रख दो तब भी शिव, ऐसे शिव है। और वो साक्षात चलते फिरते शिव ही हम सभी के बीच में है। 5 बार की पूजा करते हैं और 1 मिनट, यहाँ तो समय हमने 2 बजे का दिया, 2:30 बज गया। अनेक प्रकार की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था में 2 बजे यानी 2 बजने में 1 सेकेंड भी अधिक नहीं होता। 2 बजे यानी 2 बजे, और इतना ही नहीं, चाहे किसी
ठंडी, बरसात, गर्मी, हम सभी 2005 से उनके जीवन को देख रहे हैं। 5 बजे भोर की पूजा, 5 से 6, उसके बाद 10 बजे से 11 बजे की पूजा, उसके बाद 12 बजे से 1 बजे की पूजा, फिर दंड तर्पण, और उसके बाद शाम को 6 बजे, 5 से 6 बजे की पूजा। इतनी पूजा, और उसके बाद पूरे दिन कब सोते, कब उठते, कब बैठते, जिनका जीवन ही इन धर्म के लिए लगा दिया। ऐसे लोग, ऐसे लोग जिनको मौका भी ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, वही उनको बोल सकते हैं। अर्थात अगर कोई जरा सा भी ज्ञानी होगा, जो सनातनी होगा, जो धर्म से जुड़ा होगा, जिसके माता पिता संस्कारवान होंगे, जो वास्तव में अच्छे वंश कुल में जन्म लिया होगा, उसके अंदर अच्छे बीज का वपन हुआ होगा, जिसको तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता शंकराचार्य जी के बारे में एक शब्द भी बोले। दूसरी प्रश्न आपका ये है कि स्नान से वंचित किया गया, वंचित कौन करने वाला है? उनको अपनी चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा। यह कलयुग इतना विस्तार कर रहा है कि आने वाले समय में संत महात्मा ऋषि मनीषी की सुरक्षा और गौ माता की सुरक्षा, संतों की सुरक्षा, उनको क्या है, वो तो कैलाशी है। शिव को क्या है, जब महल बनाया किसी को दे दिया। अन्य संत महात्मा उनके लिए इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि सबको टीजी का डर है, अपनी व्यवस्था का डर है, अपने रोजी रोटी का डर है, क्योंकि उनके रोजी रोटी में कहीं न कहीं सहभागिता सरकार की होती है। वो उनके ऊपर ही जीवित है, उनके ही, और इसलिए वो अपना भगवान को नहीं मानते, अपना भगवान को नहीं मानते, वो अपना भगवान वर्तमान या भविष्य या पूर्व सरकार को मानते। ध्यान रखें। इसलिए कभी आप देख लीजिए, आपने कभी नहीं देखा होगा आदि शंकराचार्य से वर्तमान शंकराचार्य जी को कि कोई राजनेता आया, उनको लेने गए, उनको देने गए, उनको प्रणाम करने गए। जैसे तब बैठे रहते एक सामान्य जीव के लिए, वैसे ही कोई विशिष्ट भी आ जाए तो वैसे ही। इसलिए यह जितने 10 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, संप्रदाय, महंत, संत, ऋषि मनीषी, इनकी सुरक्षा हो सके, आज इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। जो इतना बड़ी गद्दी है, 4 शंकराचार्य श्रेष्ठ गद्दी को जब आज ऐसी सरकार की मंशा है कि दुर्दशा करें, तो सोच लीजिए कि आने वाले सनातनी जो संत महात्मा होंगे उनकी तो कहीं भी स्थान नहीं हो पाएगा। इसलिए घोर निंदा करता हूं जय जय काशी देवाचार्य के रूप में, निम्बार्क संप्रदाय के महंत होने के रूप में मैं घोर निंदा ऐसे सरकार से करता हूं। और मैं उनको यह कहूंगा शीघ्र उनके अंदर सद्बुद्धि आए और उस सद्बुद्धि से जाकर उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि शिव एक लोटा जल सारे समस्या का है, जाके शरणागत हो जाए। और वो इतने सरल है, जो नहीं जानता उसी को समस्या है, जो जानता है उसको पता है वो कितने सहज है। इसलिए जाके शरणागत को क्षमा याचना कर ले। इस जन्म में तो वो जो पूर्व के अर्जित कर्म है उससे भले उनको पुण्य में कहा है। संतों को गंगा का स्नान क्यों कराएंगे, एक बार जानते हो आप? गंगा जी नहीं, जब गंगा जी अवतरित हुई भगवान विष्णु जी के श्री चरणों से, भगवान शिव के जटा से अवतरित हो गई, और अनेक प्रकार के पापी दुराचारी अनाचारी जब उनमें स्नान करने लगे तो जाके नारायण प्रभु के चरणों में गिरी, बोली प्रभु ये बताइए आपने मुझे यहाँ पे जगत के कल्याण के लिए भेजा, लेकिन कपिल मुनि के कृपा के लिए भेजा, लेकिन यहाँ पे जो इतने अनेक प्रकार के दुराचारी है, इनसे जब मैं मलिन हो जाऊंगी तो कैसे मेरी शुद्धि होगी? तो स्वयं नारायण प्रभु ने कहा, जब बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मनीषी, जब शंकराचार्य और बड़े बड़े कंदरा और गुफाओं में छिपे हुए
जब बड़े बड़े महात्मा आकर आप पे डुबकी लगाएंगे तो हे गंगा, आप उनके रज चरणों से, उनके स्नान करने से, उनके जप तप के स्पर्श से आप पुनः हर महाकुंभ, कुंभ, अर्ध कुंभ और ऐसे माघ इत्यादि के पर्वों में आप निरंतर जो है पवित्र हो जाया करेंगे, पुनः नवजीवित हो जाया करेंगे। तो संतों से गंगा है और आज संतों को रोका जा रहा है। और आप पत्रकार हो भैया, आपको पता है, आप सब